Hello, my dear students. मैं सायरा फ्रॉम द चैनल द नेम इज सहज कोचिंग सेंटर। मैं लेके आई हूँ आज एक्सरसाइज 7.2 उसका फर्स्ट क्वेश्चन जो कि ट्राइंगल चैप्टर में से हम कर रहे हैं। क्वेश्चन हमें दे रखा है पर इसमें डायग्राम नहीं दी है, तो जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि इन्होंने हमसे पूछा क्या है। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है ए बी सी। इंट्रो में मैंने आपको बताया था कि जो आइसोसेलेस ट्राइंगल होती है वो कौन सी होती है, जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है। और इसमें ए बी सी, एक ए बी सी ट्राइंगल बना लीजिए जो कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। और इसमें ए बी इक्वल्स टू ए सी के है, और इन्होंने ये भी बता रखा है कि साइड कौन सी के इक्वल है, ए बी एंड सी। इसको ले लेते हैं और ए बी इक्वल्स टू ए सी है, ये गिवन है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। मतलब ये जो एंगल है, एंगल बी एंड एंगल सी, इसके एक बाइसेक्टर है। मतलब ये एंगल है और ये एंगल है, और इसके एक इसका बाइसेक्ट और सी का बाइसेक्ट जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्टर तो आपको समझ आता ही होगा कि कोई भी अगर एंगल को एक लाइन बाइसेक्ट करी है तो वो पूरे एंगल को इक्वल हिस्सों में डिवाइड करेगी। सपोज एक एंगल है और वो 60 डिग्री का है और उसमें से एक बाइसेक्ट करती हुई लाइन जा रही है, तो दोनों एंगल क्या होंगे, 30-30 के बन जाएंगे। वो इक्वली डिवाइड करती है जो बाइसेक्टर होता है। और उसके बाद वो बाइसेक्टर जो है दोनों के वो कहाँ पे जाके मीट कर रहे हैं, द पॉइंट ओ पे। वो दोनों के दोनों ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं, ज्वाइन ए टू ओ। और इसके बाद जो ए है और ओ है इसको कहते हैं वो ज्वाइन कीजिए, लीजिए कर लेते हैं। एंड शो दैट, शो कीजिए कि ओ बी इक्वल्स टू ओ सी है, राइट। आपको सब समझ में आ गया होगा जो क्वेश्चन दिया है, और उसमें हमसे इन्होंने पूछा क्या है, ओ बी एंड ओ सी बताइए कि वो इक्वल है। पहले आपको शायद याद होगा हमने इंट्रो में 2 थ्योरम्स की थी, जिसमें हमने किया था कि द इक्वल ऑपोजिट साइड्स हैव द इक्वल एंगल्स। मतलब जो इक्वल साइड्स हैं उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। अगर आपके ए बी इक्वल है तो उसका सामने का एंगल कौन सा है, सी। इस साइड के सामने का एंगल कौन सा है, सी, यानी ए सी बी। और इसके बाद अगर आप इस साइड को देखिए ए सी को, और इसके सामने का साइड एंगल कौन सा है, एंगल बी, यानी एंगल ए बी सी। तो हैंस एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी के हो गया। मतलब जो एंगल बी है वो सी के इक्वल है, राइट। और इसमें हम लिखेंगे फर्स्ट पार्ट जब हम करने जा रहे हैं सॉल्यूशन में, तो हम लिखेंगे ए बी इक्वल्स टू ए सी है। क्यों, क्योंकि ये गिवन है, हमें क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन गिवन है। उसके बाद हैंस हमारे पास अब क्या लिखेंगे, हैंस एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल ए सी बी के। एंगल ए बी सी इक्वल है ए सी बी के, वाई, बिकॉज opposite angles are equal to the equal side। इक्वल साइड के अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो हमेशा एक दूसरे के इक्वल होते हैं, राइट। और जब ए बी सी इक्वल्स टू ए सी बी के है तो इसके साथ एंगल जो बाइसेक्ट करती हुई लाइंस हैं उनके एंगल भी इक्वल होंगे, यानी कि एंगल ओ बी सी इक्वल है एंगल ओ सी बी के। अब आप बोलोगे ये कैसे हो गया, ये ऐसे हो गया भाई कि जब सपोज ये 60 डिग्री का है तो ये भी 30 डिग्री का और ये भी 30 डिग्री का, ये एंगल और ये एंगल 60 का था तो ये भी 60 का था, तो ये एंगल 30 डिग्री और ये एंगल भी 30 डिग्री, इनको इक्वली बाइसेक्ट कर रही है वो। तो मतलब हमारे पास ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हो गया, ओ बी सी इक्वल्स टू ओ सी बी। तो इसी के साथ इसलिए नेक्स्ट जो आएगा वो हमारा ओ बी इक्वल्स टू ओ सी हो गया, ओ बी साइड ओ सी के इक्वल हो गई। इसी चीज़ का वाइस वर्सा, जब दो एंगल्स इक्वल हैं तो एंगल के सामने की लाइन ओ सी और इस एंगल के सामने की लाइन ओ बी वो भी इक्वल है। तो इसमें भी थ्योरम नंबर 2 जो सेकंड थ्योरम की थी इसका वाइस वर्सा वो हो जाएगा, अपोजिट
इसमें अपोजिट साइड्स, इसमें एंगल्स था, इसमें साइड्स, अपोजिट साइड्स आर इक्वल टू द इक्वल एंगल्स। इसीलिए बोला जाता है कि क्वेश्चन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जब मैं आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो कराती हूँ तो इंट्रोडक्शन की जो वीडियो है उसको ज़रूर देख लिया कीजिए, सो दैट कि आपको सम्स में करने में कोई भी दिक्कत ना आए। और ये दोनों थ्योरम्स मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन की हैं और इसकी वजह से ये जो ओ बी इक्वल्स टू ओ सी इतनी आसानी से प्रूफ हो गया। लेट्स कम टू द नेक्स्ट सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओ ए बाइसेक्ट ए, एंगल ए, एंगल ए कौन सा है ये, और ये कह रहे हैं कि जो ओ ए है वो बाइसेक्ट करे, क्योंकि ये वाली इंफॉर्मेशन तो हमें क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है। एंगल बी का और एंगल सी का बाइसेक्टर बताया था, ए का बाइसेक्टर तो नहीं ना बताया, तो बताया नहीं तो उन्होंने पूछा है कि जो ओ ए है वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए। तो अगर मैं इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं तो हमारा ये चीज़ प्रूफ हो जाएगा। कौन से ट्राइंगल की बात कर रही हूँ मैं, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल ए ओ सी। ठीक है, सबसे पहले ए ओ और इक्वल्स टू ए ओ, वाई बिकॉज इट इज़ अ कॉमन लाइन इन बोथ दीज ट्राइंगल्स ए ओ बी एंड ए ओ सी। तो इसमें ओ ए जो है वो हमारी एक कॉमन लाइन है। और उसके बाद एक इस ट्राइंगल में ये वाली साइड और इस ट्राइंगल में ये वाली साइड, मतलब ए बी इक्वल्स टू ए सी, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन, ये गिवन है हमें। और इसके बाद जो एंगल ये है इस ट्राइंगल का, क्योंकि पहले हमने जो फर्स्ट पार्ट में प्रूफ किया था ये वाला एंगल प्रूफ किया था, ये वाला एंगल, और अब हमने ये ट्राइंगल ली है तो ये ट्राइंगल, ये वाले एंगल की बात हो रही है, और इधर भी ये वाले एंगल की बात हो रही है। जब ये एंगल एक दूसरे के इक्वल थे तो ये भी इक्वल होंगे, क्योंकि ये बाइसेक्टर है, इधर वाला एंगल भी और इधर वाला एंगल भी एक दूसरे को इक्वली डिवाइड कर रही है वो लाइन, क्योंकि उसका नाम बाइसेक्टर है। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, एंगल ए बी ओ इक्वल्स टू है एंगल ए सी ओ के। ठीक है जी, और इसमें रीज़न क्या दोगे आप, बिकॉज ओ बी एंड ओ सी बाय सेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। आई बात समझ में। इसके बाद हमारी 3 कंडीशंस फुलफिल हो गई है, 2 साइड और एक एंगल। और इसमें देखिए कि 2 साइड और एक एंगल जो है हमारा प्रूफ हो गया है। साइड हमारे पास ओ ए है और जो एंगल है हमारे पास, साइड एक ये है और एक ये है। एक चीज़ और भी बात बता देती हूँ, जैसे हमने यहाँ पे ए ओ कॉमन लिया, ए ओ कॉमन ले लिया, ठीक है, पर हमें यहाँ पे बाय कोई भी, मैंने आपको याद है कोई भी ऐसा रूल नहीं होता एस एस ए या ए एस एस, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन एस ए एस की ये होती है, सिर्फ यही रूल होता है एस ए एस का, साइड एंगल साइड, 2 साइड्स और उसके बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए। तो एंगल हमने ये प्रूफ किया है तो साइड ये और ये लेंगे, तो ये तो हम ले ही सकते हैं, तो ओ ए मत लीजिए, ओ बी ले लीजिए और ओ सी ले लीजिए, ए कैंसिल कर दीजिए, ये कॉमन वाली रहने दीजिए, क्योंकि ये ऑलरेडी हम इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रूव्ड। ये प्रूव होके हटा है हमारा, पहले हमने प्रूव किया है ओ बी इक्वल्स टू ओ सी, ये हमने वैसे ये भी इक्वल थी, पर इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए ओ बी इक्वल्स टू ओ सी लेना पड़ेगा। ये साइड लेने से हमें ये वाला एंगल की जो तुक है वो नहीं बनती, हमें 2 साइड के बीच वाला एंगल लेना होता है, इसलिए हमने ओ बी साइड ली है। हम ले सकते हैं क्योंकि हमें ऑलरेडी हम ये प्रूफ करके आ चुके हैं। सो इन बाय इसमें हम क्या लिखेंगे, ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल ए ओ सी बाय विच रूल, बाय एस ए एस के साथ आपका ये जो ट्राइंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गई हैं। पर कॉन्ग्रुएंसी तो उन्होंने पूछी ही नहीं, उन्होंने पूछा था ओ ए बाइसेक्ट ए ओ। जब ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गई हैं तो इसके ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं एंगल बी ए ओ इक्वल्स टू एंगल सी ए ओ, इक्वल हो गया
तो मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, क्योंकि ये ट्राइंगल्स इक्वली कॉन्ग्रुएंसी इनकी प्रूव हो चुकी है। तो जब ये एंगल इक्वल हो गया तो दैट मीन्स जो AO है वो हमें बाइसेक्ट कर रही है हमारे एंगल A को, राइट? यस, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ABC एक ट्राइंगल है जिसमें AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। एक तो वो परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री का एंगल मेक करेगा इधर भी और इधर भी, ठीक है। उसके बाद और फिर बाइसेक्ट कर रहा है लाइन BC को, बाइसेक्टर ऑफ BC मतलब BD इक्वल्स टू है हमारा DC के, ये BD जो है वो DC के इक्वल हो गया। और इसके बाद ये कहते हैं कि शो कीजिए कि ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, बट आइसोसेलेस के साथ साथ उसकी ये कंडीशन भी बताइए कि कौन सी वाली साइड्स दो इक्वल हैं, और वो AB एंड AC वो ये है कि AB और AC को ही इक्वल करना है। इस तरीके से आप इसको आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूव कीजिए। और हम इसको आइसोसेलेस प्रूव कर सकते हैं अगर हम ABD को और ADC को, ABD को और ACD को कॉन्गुरेंट प्रूव कर दे, इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के कॉन्गुरेंसी प्रूव कर दे, तो देखा जाए तो ये AC एंड AB जो है, ध्यान से देखिए, इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स बन रहे हैं। और जब ट्राइंगल्स कॉन्गुरेंट प्रूव हो जाएंगी तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्गुरेंट ट्राइंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो हम इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले कॉन्गुरेंसी प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, तो सबसे पहले AD इक्वल्स टू ADK हो गया। क्यों? क्योंकि वो कॉमन है, कॉमन को पहले उठा लीजिए। और फिर उसके बाद हमारे पास एंगल ADB इक्वल है एंगल ADC के। क्यों? क्योंकि वो ईच 90 डिग्री है। ये चीज़ हमें गिवन है, AD इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन BC, तो परपेंडिकुलर है और उसके बाद बाइसेक्टर है, तो इसका मतलब BD इक्वल्स टू DC के है, क्योंकि जो D इज पूरा लिख दीजिए, जैसे AD इज बाइसेक्ट टू BC, AD जो है वो BC को बाइसेक्ट कर रही है, तो दो इक्वल हिस्सों में बांट रही है वो, तो BD इक्वल्स टू DC हो गया। इसमें हमारी ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल प्रूफ हुई है, और इसके बीच वाला एंगल भी इक्वल प्रूफ हुआ है। इसी तरह से ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल प्रूफ हुई है, और यही वाला एंगल प्रूफ हुआ है। तो मतलब हमारी 3 कंडीशंस फुलफिल हो गई हैं, और इसके साथ ABD इज कॉन्गुरेंट टू द ACD, और कौन से रूल के साथ, बाय SAS के साथ ये जो ट्राइंगल्स हैं कॉन्गुरेंट प्रूव हो गई हैं। तो इसी के साथ हम क्या कह सकते हैं, AB इक्वल्स टू AC बाय CPCT, और यही हमने प्रूव करना था। हैंस ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। समझ में आई बात? तो ABC जो है वो हमारी आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूव हो गई है विद द AB इक्वल्स टू AC के। यस, तो इसी के साथ हम करते हैं इस वीडियो का एंड। ये 2 क्वेश्चंस ध्यान से कर लीजिएगा, और नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बने रहिए सहज कोचिंग सेंटर के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिए, और उसके बाद कमेंट कर दिया कीजिए, और शेयर कर दीजिए मेरे वीडियोस को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।